एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के आर एजुकेशन अब पे एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपना एनाटॉमी और फिजियोलॉजी का। जो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा था उसमें ओरल कैविटी अपने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद में जो नेक्स्ट वन टॉपिक अपना या नेक्स्ट पॉइंट जो है अपना वो है ईसोफेगस। और काफ़ी बार आपने सुना होगा ईसोफेगस, या अदर वर्ड में अगर बोले तो फूड पाइप भी इसको बोल सकते हैं, या हिंदी में अगर इसको बोले ग्रास नली होती है। कि जो भी अपन खाते पीते हैं उसको ओरल कैविटी से स्टोमक तक जो ऑर्गन्स लेकर के जाता है वो ही है अपना ईसोफेगस। और ईसोफेगस से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती है, इसकी वजह से इसको फूड पाइप भी अपन बोलते हैं। और जो ये फूड पाइप है पासिंग ऑफ द फूड होता है जनरली, कि जिसके द्वारा क्या होता है फूड ओरल कैविटी से अपने स्टोमक तक पहुंचता है। तो इसी के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। जनरली जो ईसोफेगस होता है एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जिसमें इलास्टिसिटी प्रेजेंट रहती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट इसमें होते हैं, जिसके द्वारा जो अपन खाते हैं मुंह में जो बोलस से फॉर्मुलेट होता है, जो भोजन वगैरह अपन खाते हैं उसके जो भी पीस वगैरह हैं उसके साथ जैसे लार वगैरह जो भी सिक्रेशंस वगैरह मिलकर के एक बोलस जो स्ट्रक्चर्स बनाते हैं या लसलसा जो भोजन बन जाता है, वो क्या होता है थ्रू द ईसोफेगस पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा अपने जो स्टोमक है वहां तक पहुंचा दिया जाता है। और उसी ईसोफेगस का अपन डिस्कस करेंगे। ईसोफेगस एक ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर्स है वो जनरली अगर अपन बात करें इसकी लेंथ की तो ये 25 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर लेंथ की एक ट्यूब है जिसको अपन क्या बोलते हैं ईसोफेगस, जो जनरली क्या करती है भोजन को पास करवाने का काम करती है थ्रू द पेरास्टाल्टिक मूवमेंट फ्रॉम माउथ टू स्टमक। ठीक है, अब इसके बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में इंट्रोडक्टरी डिस्कस करते हैं अपन। सबसे पहले अगर ईसोफेगस देखें तो ईसोफेगस क्या है? ईसोफेगस इज ए होलो। होलो का मतलब एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से, जैसे ये दिख भी रहा होगा डायग्राम में, ये होलो स्ट्रक्चर्स है। मस्कुलर ट्यूब, और मस्कुलर ट्यूब होती है मसल्स स्ट्रक्चर्स होती है। ट्यूब दैट कैरी द फूड, और क्या करती है फूड को कैरी करती है। कहां से? यहाँ से ओरल कैविटी से लेकर के यहाँ तक स्टोमक से क्या करती है फूड को लेकर के जाती है। एंड लिक्विड फ्रॉम द थ्रोट टू द स्टोमक। इसके साथ साथ लिक्विड जो भी है अपन खाते पीते जो भी हो अटम सटम जो भी खाएंगे अपन, चाहे वो सॉलिड हो सेमी सॉलिड हो लिक्विड हो, उन सभी को लेकर के जाएगी थ्रोट से लेकर के गले से लेकर के अपने कहाँ तक स्टोमक तक, या जनरली बोले तो ओरल कैविटी से लेकर के कहाँ जाएगी स्टोमक में जाएगी। इसके बाद में मसल्स इन द ईसोफेगस प्रोपेल फूड डाउन टू द स्टोमक। की जो ईसोफेगस में जो मसल है या जो मस्कुलर उसके जो स्ट्रक्चर है उसमें जो मस्कुलर लेयर वगैरह वो क्या करेगी भोजन को प्रोपेल करेगी, है ना, डाउन और नीचे की तरफ धकेलेगी। और जनरली ये जो धकेलता है या जो ये प्रोसेस होती है उस वो होती है पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा। कि जैसे भोजन गया डायमीटर इंक्रीज होता है, फिर जैसे नीचे गया कॉन्स्ट्रिक्शन होगी ऊपर की मसल, फिर नीचे लूज होती चलेगी ऊपर की कॉन्स्ट्रिक्ट। तो उस पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा पूरी नीचे की तरफ चला जाएगा, स्टोमक तक चला जाएगा इजी वे में। ठीक है, नेक्स्ट वन है द ईसोफेगस इज द मस्कुलर ट्यूब। कि ईसोफेगस क्या है? एक मस्कुलर ट्यूब होती है जो कनेक्ट होती है किससे? फेरिंग्स, और लास्ट में कनेक्ट होती है कहां से? किससे? स्टोमक से। ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग द फूड वाया रिदमिक मसल्स कॉन्ट्रैक्शन। की रिदमिक जो भी मैंने बताया रिलैक्स होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, रिलैक्सेशन होगा कॉन्ट्रैक्शन होगा, और भोजन नीचे चला जाएगा। उसी प्रकार से क्या करेंगे कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। उन मूवमेंट्स को अपन कहते हैं पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। तो ये आप ध्यान रखना कि ईसोफेगस में ऐसे कौन से मूवमेंट होते हैं या कौन सी एक्टिविटीज होती है जिसके द्वारा भोजन आसानी से इजी वे में क्या हो जाता है स्टोमक तक पहुंच जाता है। तो वो होता है पेरास्टाल्टिक मूवमेंट या पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, जिनके द्वारा भोजन आसानी से स्टोमक तक मूव करता हुआ पहुंच जाता है। कंट्रोल बाय द अपर एंड लोअर ईसोफेजियल स्पिंक्चर्स। और ये जो जनरली जो एक्टिविटीज है जो प्रोसेस वगैरह है उसमें अपर और लोअर स्पिंक्चर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल रहता है। कि स्पिंक्चर्स क्या होते हैं? एक प्रकार से एक मस्कुलर स्ट्रक्चर्स होती है जो क्या करते हैं किसी पर्टिकुलर पार्ट को बंद करना और ओपन करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा जैसे मान लो अपर ईसोफेजियल स्पिंक्चर्स है वो जैसे ही बंद रहेगा तो बंद रहेगा, उसके बाद में जैसे ही भोजन जाएगा तो उसमें क्या होगा ओपनिंग वगैरह, और वहां से क्या होगा आसानी से मूव करेगा। इसी प्रकार जैसे लोअर स्पिंक्चर्स वगैरह है या जो कार्डियक स्पिंक्चर अपन इसको बोलते हैं, इसको कैरिकोइड स्पिंक्चर भी अपन बोलते हैं। ठीक है, जो लोअर स्पिंक्चर्स वगैरह है कार्डियक स्पिंक्चर जिसको बोलते हैं, जो स्टोमक के और ईसोफेगस के मिड में क्या रहता है प्रेजेंट रहता है। तो जैसे ही भोजन गया मान लो तो ये भी क्या रहता है जनरली क्लोज रहता है, और जैसे ही भोजन गया ये ओपन होगा भोजन आ गया और ये वापस से क्लोज हो जाए। क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होगा तो अपने जो भी एचसीएल वगैरह है या एसिडिक जो सिक्रेशंस वगैरह है या स्टोमक के जो सिक्रेशंस वगैरह है वो रीवेजिटेट फ्लो होकर के वापस इसमें ईसोफेगस में आ जाएंगे। और ईसोफेगस का जो नेचर रहता है उन कंटेंट के प्रति सुटेबल नहीं रहता, तो वो ईसोफेगस
इसोफेगस वगैरह में क्या करेंगे, डैमेज और बर्निंग सेंसेशन कोज करेंगे। तो ये जो स्पिंक्चर्स है, चाहे अपर स्पिंक्चर्स हो चाहे लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर से हो, वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किस चीज को, जो भी भोजन के दौरान जो भी एक्टिविटीज होते हैं उनको ये क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं या रेगुलेट करने का काम करते हैं, जिसके द्वारा जो भोजन आसानी से मूव करे और इसमें जो ओवरऑल जो मस्कुलर स्ट्रक्चर या इसोफेगस है वो क्या करती है, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह के द्वारा उस चीज को मेंटेन करती है। और जो कार्डियक स्पिंक्चर्स है उसका नाम यहाँ पर कार्डियक, नियर बाय द कार्डियक स्ट्रक्चर्स के होने की वजह से, हार्ट के पास होने की वजह से इसको कार्डियक स्पिंक्चर भी अपन बोलते हैं। और काफी बार इसमें अबनॉर्मलिटी से आपने देखा होगा, अब्डोमिनल में, अपर अब्डोमिनल में बर्निंग सेंसेशन फील होते हैं, वो इसी की वजह से होते हैं कि ये प्रॉपर एक्ट नहीं करे, जो स्टोमक कंटेंट है, एचसीएल वगैरह जो भी एसिड वगैरह है वो अबाव की तरफ मूवमेंट कर जाए। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर अपन कंटिन्यूस की बात करें, ये जनरली स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। बेसिक सा ये अपना ओरल कैविटीज है। ठीक है, ओरल कैविटीज इस एरिया से क्या होता है, अपना जो फेरिंग्स से अटैचमेंट। अब फेरिंग्स भी आपने पढ़ा होगा, फेरिंग्स के जनरली क्या होता है, तीन पार्ट होते हैं। एक होता है नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, जो नेजोफेरिंग्स है, नोज में कनेक्टिविटीज में जो फर्स्ट पार्ट रहता है नोज से कनेक्टिविटी, उसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। उसके बाद में जो सामने की तरफ है ओरल कैविटीज में, उसको अपन बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और लास्ट में जो लेरिंग्स के पास में सिचुएटेड है उसको अपन बोलते हैं लेरिंगोफेरिंग्स या हाइपोफेरिंग्स भी उसको बोलते हैं। काफी जगह आपको हाइपो भी दिखेगा, काफी जगह आपको लेरिंगोफेरिंग्स। तो फेरिंग्स तीन पार्ट्स है। तो ये जो पार्ट्स है फेरिंग्स का लास्ट एंडिंग पार्ट है, वहां से क्या रहता है, ये अटैच्ड रहता है। इसके साथ साथ इसके एक और है कि ये मीडिया स्टर्नम प्रेजेंट रहता है, कि एकदम जो स्टर्नम है, अपनी स्टर्नम जो बोन है उसके सिर में बिल्कुल ये प्रेजेंट रहता है। और इसके अगर लोकेशन भी देखें तो ये बैक साइड जो अपनी ट्रेकिया है उसके बैक साइड में प्रेजेंट रहता है, और स्पाइनल कॉर्ड के आगे की तरफ या एंटीरियर साइड में क्या रहता है, ये ट्यूब जो है सिचुएटेड। जैसे मैं भी यहाँ खड़ा हूँ तो सबसे पहले अबव सामने की तरफ ये स्टर्नम से जस्ट पीछे की तरफ ट्रेकिया है, और ट्रेकिया के जस्ट पीछे अपनी क्या है, इसोफेगस, और इसोफेगस के जस्ट पीछे अपनी स्पाइनल कॉर्ड जो वर्टिब्रल कॉलम है वो क्या रहता है, सिचुएटेड रहता है। ठीक है, इसके बाद में ये जो है थोरेसिक रीजन का पार्ट से अपर पार्ट जो है वो सर्वाइकल जो वर्टिब्रा है उसके सिर में प्रेजेंट रहता है, C6 एंड C7। उसके बाद में थोरेसिक जो वर्टिब्रा है उसमें T1 से लेकर के T11 तक क्या रहता है, जनरली ये सिचुएटेड रहता है। और में भी काफी बार T12 तक ये क्या रहता है, यहाँ तक क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। थोरेसिक जो रीजन है अगर आप उसको देखें तो उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट जैसे ये जिस रीजन में प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको नाम भी दे सकते हैं अपन, लोकेशन के अकॉर्डिंग। ये जैसे है अपर थोरेसिक इसोफेगस, मिडिल थोरेसिक इसोफेगस और लोअर थोरेसिक इसोफेजियल जो जंक्शन है वो रहता है डायफ्राम के जस्ट जैसे ही नीचे की तरफ जाता है, वो कार्डियक जो स्पिंक्चर्स होता है वो प्रेजेंट रहता है, और उसके वो स्टोमक से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, नेक्स्ट वन अगर आप कंटिन्यू बात करें इसकी, और जैसे ये लेंथ भी दे रखी है आपकी, जनरली जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर होती है। जैसे अगर अपन देखेंगे तो 15 सेंटीमीटर जो ओवरऑल ओरल कैविटी से लेकर के जो डायमीटर है उससे लेकर के ये दे रखा है, तो 15 सेंटीमीटर से लेकर के इस लेवल तक है तो 40 सेंटीमीटर। और अगर 40 माइनस अगर 50 करते हैं अपन तो 25 सेंटीमीटर, और अप्रोक्सीमेटली 10 इंच भी बोल सकते हैं। इंच इसकी क्या होती है, लंबाई होती है। और अगर नॉर्मली अगर इसको कैलकुलेट करने का इंच से तो अपन को क्या करना है, 25 में 2.45 का अपन को भाग दे देना, तो 9.53 ऐसा कुछ आएगा। तो अप्रोक्सीमेटली 10 इंच इसकी क्या होती है, लेंथ होती है। अगर इंच में देखें और सेंटीमीटर में देखें तो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इसकी बात करें एनाटोमी की। जनरली जो एनाटोमी या जो इसकी स्ट्रक्चर्स वगैरह है, कहाँ पर कैसे क्या ये लोकेटेड रहती है उसके बारे में। तो सबसे पहले अगर अपन देखें लोकेशंस, जो भी मैंने आपको बता भी दिया, इसोफेगस इज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द चेस्ट, कि चेस्ट जो है उसके बिल्कुल सेंटर में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और उस सेंटर रीजन को बोलते हैं मीडिया स्टर्नम, क्योंकि स्टर्नम जो बोन रहती है वो रहती है और वो बिल्कुल क्या रहती है, मिड में रहती है। और उसी लोकेशंस पे क्या रहता है, अपना इसोफेगस जो है वो प्रेजेंट रहता है बिहाइंड द विंड पाइप। और क्या इसके पीछे, बिहाइंड द विंड पाइप। विंड पाइप बोले तो जो अपनी ट्रेकिया है जिसको अपन विंड पाइप बोलते हैं, तो हवा का जो एक्सचेंज करती है अपनी जो भी लेरिंग्स से लेकर के जाती है और लंग्स तक पहुंचाती है। ठीक है, और इन फ्रंट ऑफ द स्पाइन या स्पाइनल जो कॉर्ड है, वर्टिब्रा जो है उसके इन फ्रंट में क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। इन फ्रंट में क्या रहता है, प्रेजेंट
रहता है। ठीक है, इसके बाद में अगर अपन बात करें कंटिन्यूअस लेंथ एंड स्ट्रक्चर्स, इसके साथ साथ अगर इसकी अपन बात करें लेंथ एंड स्ट्रक्चर, और लेंथ और स्ट्रक्चर्स में अगर अपन देखें जनरली, तो इसकी लेंथ जो भी मैंने बताया आपको 25 सेंटीमीटर होती है। इंच में बात करें तो 10 इंच इसकी लेंथ जो है वो होती है। कोलैप्स्ड मस्कुलर ट्यूब नैरोएस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट, ये कोलैप्सिबल मस्कुलर ट्यूब होती है और नैरोवेस्ट पार्ट ऑफ द जीआई ट्रैक्ट की जो डायमीटर होता है सबसे कम इसोफेगस का होता है, लेकिन इसमें पेरास्टाल्टिक इलास्टिसिटीज प्रेजेंट रहती है, जिसकी वजह से आसानी से भोजन स्टोमक की तरफ क्या कर जाता है, मूवमेंट कर जाता है। इसके बाद में इसके सेगमेंट या रीजन्स भी बोल सकते हैं, जो वर्टिब्रल कॉलम के अकॉर्डिंग कौन से लोकेशन पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो फर्स्ट वन बात करें अपन सर्वाइकल रीजन्स, और जनरली C6 टू C7 पे क्या रहता है, स्टार्ट होता है, जहां पर फेरिंग से क्या रहता है, अटैच्ड रहता है। जनरली ये जो है इसके जैसे अगर लेंथ के अकॉर्डिंग भी अपन देखें तो जनरली ये 4 to 5 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली लेंथ होती है। ठीक है, कि जो 25 अगर उसको डिवाइड करेंगे रीजन या सेगमेंट के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद में नेक्स्ट वन है थोरेसिक, तो ये जनरली T10 से लेकर के क्या रहता है, जो अपना T11 से T12 है वहां तक क्या रहता है, ये प्रेजेंट रहता है। और अगर इसकी भी अपन लेंथ देखें तो सबसे ज्यादा जो लेंथ है वो थोरेसिक रीजन्स की जो है वो रहती है, और ये रीजन्स जो जनरली है T11 या काफी बार T12 16 से 20 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली, और ये जो अब्डोमिनल रीजन आ जाता है जस्ट आफ्टर द थोरेसिक, या जो ये रीजन है अब्डोमिनल कैविटीज से मतलब है यहाँ पर, वो स्टार्ट हो जाती है। तो ये जनरली जो रहता है 1 to 2 सेंटीमीटर अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 सेंटीमीटर। तो लगभग जब इनको काउंट वगैरह करते हैं अपन तो अप्रोक्सीमेटली ये 25 सेंटीमीटर के लगभग आता है। तो ये लेंथ होती है, सेगमेंट्स वगैरह है, सर्वाइकल, थोरेसिक, अब्डोमिनल। अब्डोमिनल क्या होता है कि जो डायफ्राम से जस्ट नीचे वाला पोर्शन है उसको अपन क्या बोलते हैं, अब्डोमिनल, और वो जनरली 1 to 2 सेंटीमीटर होती है। और डायफ्राम में एक प्रकार से अगर आपने देखा तो मस्कुलर स्ट्रक्चर रहती है, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स में एक असेसरी ऑर्गन्स के रूप में या सपोर्टिंग ऑर्गन्स के रूप में काम करता है, जो लंग्स को एक्सटेंशन और रिलैक्सेशन के लिए हेल्प करता है, और अपनी जो थोरेसिक कैविटी, जो अब्डोमिनल कैविटीज को डिवाइड करने का भी काम करता है, उनके मिड में सिचुएटेड होती है, डोम शेप मसल से होती है। ठीक है, तो ये बेसिक सा था। इसके बाद में कंटिन्यू बात करें लेयर्स की बोले तो इसकी जो बनावट है या जो इसके स्ट्रक्चर्स है वो किन किन लेयर से बनी हुई होती है। तो जनरली अपन बात करें म्यूकोसा, सबम्यूकोसा, मस्कुलर से एक्सटर्ना और एडवेंसिया और सीरोसा के द्वारा क्या रहती है, ये लेयर बनी रहती है या फॉर्मुलेट होता है इसोफेगस। सबसे पहले अगर म्यूकोसा की बात करें तो म्यूकोसा आप सभी जानते हो, जो अपना जीआई ट्रैक्ट ओरल कैविटी से लेकर के एनस, तो जो इनर मोस्ट लेयर होती है वो होती है अपनी म्यूकोसा। और म्यूकोसा का आप सभी जानते हो जनरली काम है म्यूकस का सिक्रेशन वगैरह करना, जो नरिशमेंट वगैरह लिक्विफाई करती है ताकि फ्रैक्शन वगैरह से, एब्रेशन वगैरह से बचा जा सके। तो इनर मोस्ट लाइनिंग कंपोज्ड ऑफ द नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम की जो म्यूकस है इसोफेगस की, वो स्क्वैमस एपिथेलियम, और स्क्वैमस एपिथेलियम भी कौन से, नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम से बनी होती है। प्रोवाइड द टच बैरियर अगेंस्ट द एब्रेसिव फूड के जो अब्रेशंस वगैरह है या उनसे बचाती है या प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट वन अगर बात करें अपन सब म्यूकोसा कंटेनिंग द म्यूकोजल ग्लैंड, ब्लड वेसल्स एंड द सीनरी। सब म्यूकोजल फ्लेक्स जो रहता है वो क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। और अगर इसकी बात करें तो इसमें क्या रहती है, जो ग्लैंड वगैरह है वो सिचुएटेड रहती है। इसके साथ साथ मेसेंट्रिक जो फ्लेक्स वगैरह है, एक प्रकार से नर्व का जो फ्लेक्स वगैरह है, नर्व की जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। एंट्रिक जो नर्व सिस्टम है वो क्या रहता है, यहाँ पर प्रेजेंट रहता है। इसके साथ साथ जो ग्लैंड वगैरह, ब्लड वेसल्स आप सभी जानते हो कि ब्लड सप्लाई वगैरह का काम करती है। म्यूकोजल ग्लैंड वो पर्टिकुलर जो सिक्रेशंस वगैरह है वो क्या करती है, मेंटेन करती है, वो प्रोवाइड करती है, ताकि जिससे क्या हो कि जनरली जो मूवमेंट्स वगैरह है, एक्टिविटीज वगैरह है बोलस वगैरह की, वो आसानी से या इजी वे में हो सके। ठीक है, इसके साथ साथ जो नर्व वगैरह आप सभी जानते हो कि जो पेरास्टाल्टिक मूवमेंट्स वगैरह है वो नर्व स्टिमुलेशंस पे ही डिपेंड करते हैं, तो उनको भी रेगुलेट करने के लिए मशीनरी सब म्यूकोजल जो फ्लेक्स वगैरह है, न्यूरोलॉजिकल फ्लेक्स वगैरह जो है, या एक नेटवर्क ऑफ द नर्व जो रहता है वो प्रेजेंट रहता है, वो क्या करता है, एक्ट करता है। नेक्स्ट वन है मस्कुलरिस एक्सटर्ना, और जैसे मस्कुलरिस नाम आप आता है सभी जानते हो, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल मसल्स लेयर क्या रहती है, मस्कुलर लेयर दो रहती है, कौन से, इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्जिट्यूडिनल, जो जनरली कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन जो नर्व इंपल्स होते हैं उनके स्टिमुलेशन के बेस पे क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, और भोजन को जो भी है फूड पार्टिकल्स वगैरह है उनको आगे की तरफ क्या करवाती है, मूवमेंट करवाती है, एक्ट करवाने का क्या करती है, काम है
करती है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन का बात करें अपन एडवेंशिया और सीरोसा। और एडवेंशिया और सीरोसा की बात करें तो आउटर कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है और पेरिटोनियम जो है सीरोसा वो क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, या आउटर जो कवरिंग रहती है एक प्रकार से वो बोल सकते हैं, वो होती है अपनी एडवेंशिया एंड सीरोसा। नेक्स्ट वन अगर बात करें अपन स्पिंक्चर, जो इंपॉर्टेंट रहते हैं इसमें जनरली अपन ने पहले भी डिस्कस किया, इसमें क्या रहते हैं, दो स्पिंक्चर रहते हैं, एक अपर और एक लोअर। तो अपर इसोफेजियल स्पिंक्चर और दूसरा है लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर। अपर जो इसोफेजियल स्पिंक्चर रहता है जिसको अपन जो जनरली एक मसल्स रहती है केरेकोफेरेंजियल्स, केरेकोफेरेंजियल जो मसल्स रहती है उसके द्वारा क्या होता है, डेवलप होता है, जो भी मूवमेंट्स वगैरह है भोजन वगैरह को इंटेक्ट वगैरह करने के लिए दौरान क्या करता है, काम है करता है। और इसके साथ साथ जो एयर को है वो बाहर रखने का भी काम ये करता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इस टाइप का गेट होता है, जब रिक्वायर होती है ओपन होता है, जब रिक्वायर नहीं होती है तो ये कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है। तो उसी टाइप के दो स्पिंक्चर्स रहते हैं जो ये रिकॉर्ड मसल्स के द्वारा जो डेवलप होता है, वो अपर इसोफेजियल स्पिंक्चर्स होता है और लोअर इसोफेजियल स्पिंक्चर जिसको अपन जनरली कार्डियक स्पिंक्चर्स भी उसको बोलते हैं, क्योंकि ये जो है वो कार्डियक रीजन्स वगैरह में प्रेजेंट रहता है। और जनरली इस स्पिंक्चर्स का काम रहता है क्या, कि जो भी एसिडिक रिफ्लेक्सेस वगैरह है, एसिडिक रिफ्लेक्स वगैरह है, उनको क्या करता है, ये कंट्रोल करता है। और जनरली ये जो स्टोमक है, गैस्ट्रो इसोफेजियल जो जंक्शन है वहां पर क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। इनिशियल पार्ट ऑफ द स्टोमक और एंड पार्ट ऑफ द इसोफेगस पे क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। जो एसिडिक जो भी है नेचर वगैरह उनको प्रिवेंशन, उनको आने से क्या करता है, रोकता है। और ये जो ऊपर वाला है एयर वगैरह को इसोफेगस वगैरह में जाने से क्या करता है, वह रोकता है। ठीक है, तो दोनों स्पिंक्चर भी आपको समझ में आ गए होंगे क्या काम में आते हैं और कहां पर सिचुएटेड रहते हैं और क्या इनको बोलते हैं। नेक्स्ट वन है फिजियोलॉजी और फंक्शंस। फिजियोलॉजी और फंक्शंस की अगर अपन बात करें तो मेन जो काम है या जो मेन एक्टिविटीज है इसोफेगस की, वो होती है अपनी भोजन को क्या करना, स्टोमक से लेकर के जाना कहां पर, सॉरी ओरल कैविटी से लेकर के जाना कहां पर, स्टोमक तक क्या करना, पहुंचाना या स्टोमक तक लेकर के जाना ही मेन काम वो रहता है किसका, अपने इसोफेगस का। ठीक है, तो जनरली उसके लिए भी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जो जनरली इनको काम में अपन देख सकते हैं, इनके एक्टिविटीज में देख सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि भोजन लिया और चला गया, ऐसा नहीं होता है। कुछ जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, रिलैक्सेशन होते हैं या एक्टिविटीज होती है जिनके द्वारा क्या होता है, भोजन मूव करता हुआ क्या होता है, स्टोमक कैविटी तक पहुंचता है। ठीक है, इसमें अगर बात करें फर्स्ट वन ट्रांसपोर्टेशन की, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब लेकर के जाने वाला, ट्रांसपोर्ट करने वाला। और ट्रांसपोर्ट किसका करेगा, बोलस का। बोलस क्या होता है, जैसे अपन भोजन को माउथ में लेते हैं, टुकड़े वगैरह होकर के उसके साथ जो सलाइवा वगैरह, लार वगैरह मिक्सअप वगैरह वगैरह बोलस बन जाता है, एक लसलसा सा पदार्थ बन जाता है, उस पदार्थ को बोलते हैं अपन बोलस। और उस बोलस को लेकर के जाता है, ट्रांसपोर्ट करता है, कहां से लेकर के, अपने ओरल कैविटी से लेकर के जाता है और माउथ में ले जाकर के उसको, सॉरी ओरल कैविटी से लेकर के जाता है और कहां पर पहुंचाता है, स्टोमक तक पहुंचाता है। कहां पर पहुंचाता है, स्टोमक तक पहुंचाने का काम करता है। इसके बाद में नेक्स्ट वन है पेरास्टाल्सिस। पेरास्टाल्सिस जो मूवमेंट मैंने बताया कि रिस्पॉन्सिबल यही चीज होती है स्पेशली भोजन को आगे लेकर के जाने के लिए। इसमें क्या रहता है, जैसे इसमें आप डायग्राम में आप देख भी सकते हैं किस टाइप से ये एक्ट होता है, ये इसीलिए है। सबसे पहले एपिग्लोटिस के बारे में बता देता हूँ। एपिग्लोटिस एक प्रकार से बोले तो गाठी ढक्कन ये वाला होता है जनरली, आप देख रहे हो। ये क्या करता है, जनरली जो विंड पाइप है उसको क्या करता है, बंद करता है। जैसे अपन भोजन करेंगे तो ये जो ये दिख रहा है ये इसके ऊपर आ जाएगा। एपिग्लोटिस का मेन काम ही रहता है ये इसको बंद कर देता है। और एक होता है यूवेला। यूवेला का मतलब जो ऊपर की तरफ अपने टंग लाइक स्ट्रक्चर होती है छोटी सी, वो भी लाइक ऐसा ही काम करती है। ये क्या करता है, जैसे एपिग्लोटिस है, गाठी ढक्कन जिसको बोलते हैं, ये ट्रेकिया को बंद कर देगा। जैसे भोजन जाएगा ट्रेकिया के ऊपर आ जाएगा और भोजन आगे की तरफ इसोफेगस में चला जाएगा, क्योंकि जो ट्रेकिया है इन फ्रंट प्रेजेंट रहती है, एंटीरियर प्रेजेंट रहती है, तो भोजन आसानी से चला जाए, वो ट्रेकिया में नहीं जाए। तो ये काम करता है इस टाइप से, जैसे ये दिख भी रहा होगा सेकंड में, ये क्लोज हो गया, ये बोलस जो है ये यहाँ पर आ गया। तो ये एक्टिविटीज होती है एपिग्लोटिस का, ये क्या रहता है, काम रहता है। उसी प्रकार यूवेला जो मैंने बताया, एक छोटी सी टंग मस्कुलर स्ट्रक्चर्स रहती है अपनी, वो क्या करती है जनरली, जैसे अपन कोई भी पानी पीते हैं, लिक्विड वगैरह पीते हैं, तो उसको नोज वगैरह में अपर फ्लो के लिए जैसे ऐसे करके पीते हैं, तो अबाव की तरफ नहीं जाए, उसको मूवमेंट वगैरह को लोअर वो करने का काम करती है। इसके साथ साथ वॉइस वगैरह, रेजोनेंस वगैरह में भी वो क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये अपन पढ़ते थे पेरास्टाल्टिक मूवमेंट। जैसे आप देख रहे हो ये भोजन है, ये बोलस बन गया, ये जो बोलस बन गया। ठीक है, इसके बाद में ये क्या करेगा, टंग वगैरह के ऊपर से आएगा और यहाँ आएगा। जैसे ये यहाँ आएगा वॉलेंट्री रिफ्लेक्सेस वगैरह जाएंगे और ये क्या कर देगा, जो अपनी एपिग्लोटिस है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। जैसे ही बंद हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ,
एयर में नहीं जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अपने इधर जो अपनी इसोफेगस है वहां पर आ जाएगा। ठीक है, जैसे इसोफेगस में आएगा अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या होगा, जैसे इसके टच होगा ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है, कैरिकोइड जो मसल्स वगैरह है वो रिलैक्स्ड हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा, जो बोलस है वो नीचे मूवमेंट कर जाएगा, ये वापस से क्या हो जाएगी, क्लोज हो जाएगी। जैसे ही क्लोज होगी ये ढक्कन वापस से ओपन हो जाएगा, सर्कुलेशन कुछ ही सेकंड में वापस से कंटिन्यू हो जाएगा, ये चलता रहता है। फिर धीरे धीरे नीचे की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन, फिर कॉन्ट्रैक्शन, फिर रिलैक्सेशन से होती जाएगी। जैसे लोअर स्फिंक्टर तक जाएगी, लोअर स्फिंक्टर क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और जैसे ओपन होगा जो बोलस पार्टिकल्स है वो अपने जो स्टोमक वाला पार्ट है वहां पर जाकर के चला जाएगा या वहां पर स्थिर हो जाएगा। ये जो है क्या है, कलेक्टिंग चेंबर्स होता है जहां पर एचसीएल वगैरह जो भी है, पेप्सिन वगैरह मिलते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह मिलते हैं और उसके द्वारा डाइजेस्ट स्टार्ट हो जाता है फूड का। वैसे सलाइवा से ही स्टार्ट हो जाता है डाइजेशन वगैरह जो भी है, जनरली लसलसा बना देता है, उसको थोड़ा आसान बना देता है, फिर वो वहां जाकर के और ज्यादा फ्रेगमेंट डिवाइड वगैरह हो जाता है। ठीक है, तो जैसे ये रिलैक्स होगा चला जाएगा और फिर वापस से कॉन्टेक्ट हो जाएगा। इस एक्टिविटीज को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या इसी एक्टिविटी को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन, ओरल कैविटी से करके स्टोमक तक जो भोजन है आता है, बोलस आता है। और अगर इधर देखें ओरल कैविटी में जो टंग है वो पुश करती है या मिक्सअप करने का काम करती है, किसकी तरफ, लेरिंग्स में। फिर फेरिंग्स क्या करता है, सॉफ्ट प्लेट एंड एपिग्लोटिस क्या करते हैं, ब्लॉक द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को ब्लॉक करेंगे। उसके बाद में पेरिस्टाल्टिक वेव मूव होगी जिसके द्वारा भोजन क्या होगा, अपर इसोफेजियल स्फिंक्टर्स क्या होगा, ओपन होगा और फिर जैसे ही क्या होगा नीचे मूव करेगा भोजन क्या होगा, धीरे धीरे टूवर्ड द स्टोमक की तरफ मूवमेंट कर जाएगा। नेक्स्ट वन है प्रोटेक्शन। इसके साथ साथ जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट वगैरह है उसके साथ साथ इसका काम क्या रहता है, प्रोटेक्शन से करने का काम भी रहता है। और प्रोटेक्शन का मतलब आप सभी जानते हैं बचाव वगैरह, कि जनरली क्या करता है जो इसोफेगस वगैरह है इसके जो मस्कुलर स्ट्रक्चर्स वगैरह है वो इस टाइप की रहती है कि जो डैमेज वगैरह रहता है उससे भी क्या करता है, ये बचाता है और प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट मैंने स्फिंक्टर कंट्रोल। इसमें जो स्फिंक्टर प्रोटेक्शन किसके द्वारा था, स्फिंक्टर्स के द्वारा। किस तरीके से, जैसे स्फिंक्टर क्लोज हो जाएगा तो एसिड वगैरह इधर है नहीं आएगा, या ओरल कैविटीज वगैरह में नहीं आएगा, बर्न वगैरह की पॉसिबिलिटीज नहीं रहेगी, या रिकजिटेशन या बर्निंग सेंसेशन वगैरह नहीं क्रिएट होंगे। स्फिंक्टर जो कंट्रोल है, जैसे यहाँ वाला जो स्फिंक्टर्स है वो क्या करता है, एयर को एब्डोमिनल कैविटीज या जीआई वगैरह में जाने से बचाता है। यहाँ वाला क्या करता है, जीआई का जो है भी है वो ओरल कैविटीज या अपर इसोफेगस वगैरह में आने के लिए प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट वन है इनर्वेशंस। इनर्वेशंस का मतलब एक प्रकार से बोलते हैं गेन करना या लेना। ठीक है, नेक्स्ट वन है एलईएस। एलईएस बोले तो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर जो रिफ्लेक्सेज वगैरह है, लोअर इसोफेजियल रिफ्लेक्सेज वगैरह है वो क्या करते हैं, जनरली वो क्रिएट होते हैं और वो जनरली क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं किस चीज को, कि जो एसिड वगैरह है या एसिडिक नेचर्स वगैरह है वो क्या हो, ऊपर की तरफ नहीं आए। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट वन है क्लियरिंग। क्लियरिंग का मतलब कि जो भी सिक्रेशंस वगैरह हैं वो क्या करते हैं, क्लीनिंग वगैरह करते हैं, क्लियरिंग वगैरह रखते हैं, मेंटेन रखते हैं पर्टिकुलर जो अपना जीआई वगैरह है, इसोफेगस वगैरह है उसको। तो ये बेसिक से फंक्शन थे, एक्ट थे किसके, अपने इसोफेगस के। ठीक है, जो जनरली इसोफेगस के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। जनरली इसका मेन जो काम रहता है वो इनर्वेशन या जो मूवमेंट वगैरह है उसका काम ये करता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये इजी वे में कि इसोफेगस पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स वगैरह है जो जनरली क्या करता है, अपने ओरल कैविटी से बोलस को लेकर के जाता है, स्टोमक तक पहुंचाता है। ये मेन काम है, ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के द्वारा होता है। प्रोटेक्शंस वगैरह करता है, एसिड वगैरह के रिफ्लेक्स को बचाता है। इनर्वेशन का मतलब जो भी न्यूरोलॉजिकल रिफ्लेक्सेज वगैरह है वो क्या करता है, क्रिएट करता है या उनको रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके साथ साथ एलईएस रिफ्लेक्सेशंस लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर रिफ्लेक्सेज वगैरह को कंट्रोल करता है या मेंटेन रखता है ताकि क्या हो, एसिड ऊपर की तरफ नहीं जाए। और क्लियरिंग वगैरह का भी काम करता है। जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है उसके द्वारा क्या होता है, जो भी बोलस वगैरह फूड पार्टिकल्स मटेरियल वगैरह आसानी से स्टोमक में चला जाता है और इसोफेगस क्या हो जाती है, क्लीन हो जाता है। तो ये बेसिक से था किसके बारे में, अपने इसोफेगस के बारे में। और ये बेसिक सा यहाँ पर एक चीज जरूर ध्यान रखना, एपिग्लोटिस है वो एयर को बंद करता है, सॉरी
ट्रेकिया को बंद करता है, लेरिंग्स वगैरह वाले एरिया को बंद करता है, रेस्पिरेटरी एरिया को बंद करता है, ताकि जो भी अपना फूड पार्टिकल्स उधर नहीं जाए। और यूला जो है वो अपर स्ट्रक्चर्स रहती है, मस्कुलर स्ट्रक्चर्स रहती है, टंग लाइक स्ट्रक्चर रहती है, जो भी अपन खाते पीते हैं इस दौरान तो वो ऊपर की तरफ नहीं जाए या नेजल कैविटीज में नहीं जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो अपना रहेगा जीआई का स्टोमक के साथ।